बागेश्वर धाम में 26 फरवरी को होगा 251 कन्याओं के विवाह का भव्य आयोजन एवं जबलपुर वासियों को मिलेगा छतरपुर बागेश्वर धाम सरकार के साथ सेवा करने का सुखद अवसर। दरअसल बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के विवाह महोत्सव में जबलपुर शिष्य मंडल भी अपनी छोटी सी भागीदारी देने जा रहा है। इसी तत्वाधान में जबलपुर मंडल द्वारा 20 से अधिक पानी वितरण के लिए स्टॉल धाम पर अलग अलग जगह जैसे कि अन्नपूर्णा पार्किंग स्थल तथा पंडाल, विवाह मंडप, परिक्रमा मार्ग और अन्य स्थानों पर 22 फरवरी से 26 फरवरी तक के लिए निःशुल्क प्रतिदिन लगभग 18 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि जबलपुर मंडल से तकरीबन 150 सेवादार हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वे धाम पर उपस्थित रहेंगे और आज दिनांक 21 फरवरी 2025 को जबलपुर एवं शहडोल और भोपाल से रवाना भी होंगे। वहां पर उनके कुछ साथीगण मंच एवं मंदिर परिसर में भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जो कि जबलपुर वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और आनंदमयी सूचना है। इसके अलावा आगे वीडियो में और भी अनेकों ऐसी बातें हैं जिन्हें आप स्वयं सेवा मंडलों एवं विधायक अभिलाष पांडे की ओर से सुनेंगे। आज बागेश्वर धाम सेवा समिति जबलपुर महानगर के हम सभी बागेश्वर धाम चरण सेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं। भव्य कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको अभी सर्वविदित है कि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से कैंसर एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, पहले हम सब लोग जानते थे और सुनते थे कि किसी किसी को कैंसर हुआ, लेकिन आज हम सब के आस पड़ोस में भी बहुत तेजी से इस बड़ी बीमारी, जो ऐसी बीमारी है जो लाइलाज जैसी स्थिति में है, और जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और जिससे पूरा घर प्रभावित होता है। इस विश्व के सबसे बड़े नेता और वैश्विक नेता हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, और जिस विषय को लेकर मोदी जी ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहा भी कि मैं होना ऐसा संभावित हुआ है, तो देश के दोनों सर्वोच्च जो हमारे प्रधानमंत्री और साथ में राष्ट्रपति दोनों का बागेश्वर धाम आना इस बात का संकेत है कि निश्चित तौर पर जो पुण्य कार्य विवाह का भी वहां पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आदिवासी समाज की 108 ऐसी हमारी कन्याओं का, जिसमें उनके पीछे का उद्देश्य महाराज जी का यह है कि जो ऐसा आदिवासी समाज है जिनमें बच्चियों का विवाह करने के लिए उनकी आर्थिक स्थितियां यदि ठीक नहीं है, तो ऐसे 251 जोड़ों का भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पूज्य बागेश्वर धाम में रखा गया है, और उस दिन ये कार्यक्रम भी होने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त संस्कारधानी की जनता जनार्दन से ये निवेदन और आग्रह करता हूं कि आप सब जरूर उसमें पधारें, पहुंचे। पत्रकार जबलपुर से बागेश्वर धाम जाएंगे, उनके लिए क्या वहाँ व्यवस्था रहने वाली है, किस प्रकार से मदद करें? निश्चित तौर पर ये बात आपने ध्यान में दिलाई है। एक बार ये बागेश्वर धाम समिति बैठी है, और सबसे अच्छी प्रसन्नता का विषय यह भी है कि जबलपुर का सेवा जो चरण सेवक जो समूह है पूरा, वो उस दिन जल की व्यवस्था करने वाला है, तो वहां जल लोगों को पिलाएंगे और जल की सेवा देने का काम 22 से 26 तारीख तक हम सब लोग मिलकर वहां जल सेवा का काम करने वाले हैं। पत्रकारों के लिए यदि आपने जो बात कही, तो एक बार हम लोग बातचीत करके और क्या उसमें व्यवस्था हो सकती है उस दिशा पर काम करेंगे। 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल अभी वहां बन रहा है, और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल के साथ बहुत सारी चीजें और लगती हैं, तो रिसर्च सेंटर के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात सोची भी है, और बागेश्वर धाम उसको कर भी रहे कि एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी कैंसर के नाम पे वहां पर बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में और यदि आवश्यकता होगी तो धीरे धीरे एक्सपांड होगा। ये अभी प्रारंभिक चरण पे अभी इतना ही हुआ है। सभी को सीताराम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए कि जबलपुर शिष्य मंडल जो हमारा है, आप हमारे अध्यक्ष होते हैं और बाकी सारे सभी हमारे मंडल के सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जबलपुर शिष्य मंडल
प्रत्येक मंगलवार, प्रथम मंगलवार जो महीने का होता है, एक तो धाम पे सेवा देता है अपनी, जो तन की सेवा होती है। दूसरा जो हम लोग कन्या विवाह होता है, इसमें प्रति वर्ष अनुसार जो लास्ट टाइम हमने किया है जल सेवा दी हुई है, और इस बार भी हम जल सेवा देने जा रहे हैं। पिछली बार हमने 12 पानी के स्टॉल अपने लगाए हुए थे। इन स्टॉलों पे निःशुल्क पानी जनता को, आम जन को 24 घंटे उपलब्ध रह रहा था पिछले साल। इस साल 18 घंटे कम से कम सभी को पानी उपलब्ध रहेगा पीने का पानी। और इस बार 20 स्टॉल हम लोग पानी के लगा रहे हैं, जिनकी व्यवस्था पूरा जबलपुर मंडल स्वयं कर रहा है, आपसी सहयोग से। जी, अच्छा, ये देखा जा रहा है कि पूरी व्यवस्थाओं का जिम्मा आपके कंधों पर रख दिया गया है। नहीं, तो नहीं, ये पूरा मंडल कर रहा है, मेरा अच्छा, कोई वो नहीं है। तो मतलब सारा इसमें मंडल कर रहा है। कितनी क्या टीम है, क्या कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं जबलपुर से? 800-900 लोगों का मंडल है जी, जो वर्तमान में भी है, और इसमें सक्रिय जो भूमिका निभा रहे हैं वो 150 मंडल है, जिसमें कि हमारी महिला सेवादार भी है जी, और काफ़ी संपन्न लोग भी हैं और निर्धन लोग भी हैं। सभी तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। शिक्षित वर्ग भी है, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, कुछ व्यापारी बड़े हैं, और कुछ मेडिसिन कॉम्प्लेक्स वाले भी हैं, और कुछ प्राइवेट जॉब वाले। ज़्यादातर हमारे साथ जो सदस्य लोग हैं सब प्राइवेट जॉब वाले हैं, और सब अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, 26 फरवरी के कन्या विवाह महामहोत्सव की जय। हमको जो है बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6वां बुंदेलखंड महामहोत्सव पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा पर मनाया जा रहा, जिसमें 251 निराश्रित बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार मंगल महामहोत्सव है। 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं और बाकी सब समाज की बेटियां हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा क्षेत्र में जो पिछड़ा और बिछड़ा के नाम पर कई बार ऐसी न्यूजें आती हैं कि दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठाया जाएगा, उस कुरीति को, सामंतशाही कुरीति को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया कि सभी बड़ों को, सभी समाजों के दूल्हों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। इस उत्सव में देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंच रही हैं। 23 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा में एक अनूठा इतिहास लिखने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर भैया अभी तक आपने पूरे देश में अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब बागेश्वर धाम पर आप मंदिर में अस्पताल देखेंगे, जिसके लिए हमारे देश के क्या वर्तमान समय में पूरा विश्व जिनकी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं, विश्व बंधुत्व, विश्व मित्र की भूमिका निभाने वाले पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को दोपहर काल में भूमि पूजन के लिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं। हमेशा की तरह जबलपुर मंडल सेवा करता है, इस साल भी सेवा दी गई है। सब लोग 21 तारीख को सपरिवार सहित बागेश्वर धाम पर आकर के इस उत्सव को संपन्न करें, हमारा निमंत्रण है।